विजय जी, अब आप ही बताइए जरा, ये गुजरात में अचानक इतना इंटरेस्ट, इतने बड़े बड़े दावे संसद से शुरू हुआ था जब कहा था गुजरात में आपको हराएंगे, और वहां हमें लगा कि अचानक ये बिना सोचे समझे तो नहीं बोला है, कुछ स्ट्रेटजी है, और आज पहुंच गए राहुल गांधी वहां। क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटजी तो वो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक बात समझने की है मानक साहब कि वो समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना जो है ना उनको हीरो बनाता है, उनको लीडर बनाता है, इसलिए गुजरात वो जा रहे हैं। अच्छा, दो बड़े नेता, दिलचस्प देखिए कि कुछ समय पहले तक मोदी पर वार करना काउंटर होता था, वो काउंटर होता था, लेकिन आज बैकफायर करता था। आज थोड़ा सा माहौल बदला है, लेकिन उनको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर आप अटैक करेंगे, हमला करेंगे, गुजरात जाकर हमला करेंगे, तो वो एक बड़ी खबर बनता है, बड़ी बात बना। आपने कहा कि मजबूत कड़ी पर हमला, वैसे स्ट्रेटजी में तो अक्सर होता है कि कमजोर कड़ी पर हमला किया जाता है ताकि कमजोर कड़ियों को निकाला जा सके। अब जैसे हरियाणा का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, झारखंड में भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो पहले लड़ाई देखिए, ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा है वो नंबर गेम का है। आप गुजरात में करके आप लाइमलाइट ले सकते हैं, बड़ी बात है। रिजल्ट तो आपको बता रहा है 26 में से 25 सीटें आई हैं, 60% से। पिछली बार भी 60% से ज़्यादा गुजरात में वोटिंग था, 156 सीट्स वहाँ पर आई थी। लेकिन अभी वो उनको हरियाणा पर देखना है कि क्या हरियाणा में वो सरकार बना सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा गेम होगा ना। महाराष्ट्र में यदि सरकार बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा गेम होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन साहब के साथ मिलकर कुछ ताकत लगाकर टक्कर दे सकते हो भारतीय जनता पार्टी को, तो 3 राज्यों में सरकार बना सकते हो। उसके बजाय आप मजबूत कड़ी पर जाकर टक्कर दे रहे हो। साइंस की एक डेफिनेशन होती है सर कि वर्क मीन डिस्प्लेसमेंट। वर्क मीन डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि सर मैं विजय त्रिवेदी इस दीवार को धक्का देता रहूं पूरे दिन भर, तो साइंस कहेगा कोई काम नहीं है। लेकिन आपने इस मोबाइल को उठाकर यदि यहां से यहां रख दिया तो ये काम है। तो आपको तय करना है कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज है या कुछ और है। हो सकता है राहुल जी इस बारे में कुछ सोच रहे हो, क्योंकि एक टक्कर तो उन्होंने दी है 2017 में। कॉमन सेंस जो कहता है वो ये कहता है कि हो सकता है 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है उन्होंने। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो 2029 विधानसभा चुनाव की तैयारी चलती रहेगी। 2029 की तैयारी मतलब मोदी की छवि को डायरेक्ट अटैक करना है। राहुल गांधी यही तो करते आए हैं। हाँ वही है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उनको अटैक कर कर अपना जो इमेज है उसको ज्यादा मजबूत करना चाहता है, और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी 3 स्टेट्स ऐसी हैं, वैसे तो हमेशा राहुल जी करते रहे। पिछली बार भी जब चुनाव हो रहे थे गुजरात वगैरह में ही थे शायद, तब वो कहीं दूसरी यात्रा ऊपर चल रहे थे, असेंबली इलेक्शन में। तो वो उनका अपनी रणनीति है कि किस तरह से तय करते हैं। लेकिन शाहजिया जी को भी समझना चाहिए कि 2017 को याद रखिए विधानसभा चुनाव को, उसको भी याद रखना चाहिए। जब 99 पे ले आए थे, 99 पर ले आए थे। तो किसी को कमजोर समझना और चुनाव नतीजों के लिए लड़ाई, और अभी इस लड़ाई ने ही 2024 की लड़ाई ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा इलेक्शन शक्ल हुआ है, पूरा का पूरा उलटफेर हुआ है, वो भी एक बड़ी बात है। इसलिए अक्सर कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य जो है नतीजे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है।